प्रदान। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सौवसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। हम पढ़ रहे हैं श्री छड़ाला जी, इसके रचिता पंडित श्री दौलत राम जी हैं। इसके अंतर्गत 6 ढालें उन्होंने लिखी है, उसमें से हमारी चल रही है 5वीं ढाल। 5वीं ढाल में वैराग्य की माताओं का, वैराग्य की जननी का वर्णन किया है। वैराग्य की जननी मतलब 12 भावनाएं, द्वादश अनुप्रेक्षा, इनको चिंतन करने से क्या होता है, वैराग्य जागता है। क्यों वैराग्य जगवाना है? क्योंकि ये देशव्रति है, सकलव्रति बनना है, इसको सम्यक चारित्र को अंगीकार करना है, वीतरागता को पाना है। वीतरागता ही सार, ऐसा भी बोला हमने, मंगलाचरण में लिखा है सामने। तो वीतरागता पाना है तो सम्यक चारित्र धारण करना है, सम्यक चारित्र धारण करना है, इससे बहिरंग में सकलव्रत अंगीकार करना है। चारित्र 2 प्रकार से परिभाषा है। बहिरंग में 5 पापों की प्रतिज्ञा पूर्वक आजीवन पूरी पूरी निवृत्ति, और अंतरंग में वीतरागता के परिणाम। इस प्रकार से चारित्र की परिभाषा है। दोनों दोनों प्रकार से लगाएंगे, मतलब बहिरंग में पापों का त्याग और अंतरंग में वीतरागता। तो उसकी प्राप्ति करना है तो अंतरंग में वीतरागता होना है, तो बहिरंग में 5 पापों की निवृत्ति होना है। मतलब क्या चाहिए? मुनि दीक्षा चाहिए, क्योंकि मुनि राजों के ही 5 पापों का पूरा पूरा त्याग होता है, प्रतिज्ञा पूर्वक आजीवन। तो ये ले नहीं रहा है। कौन नहीं ले रहा है? दूसरी प्रतिमाधारी। क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि इसको अभी संसार में अभी भी इसको रुच रहा है। रुच रहा है मतलब ऐसा मिथ्या दृष्टि को रुचता, ऐसा नहीं है। संसार में इसको अभी राग के भाव हैं, इसका पुरुषार्थ नहीं हुआ है, या इसके 2 कछाय चौकड़े का उदय चल रहा है। तो अपन अब क्या है, आचार्य जो है इसको सीख दे रहे हैं। क्या सीख दे रहे हैं? कि देखो, जिस संसार में तुमको राग के भाव हैं, जिन संसार शरीर भोगों के कारण तुम दीक्षा नहीं ले रहे हो, उनका स्वरूप देखो। तो उस स्वरूप बतला रहे हैं एक एक करके। तो हम पढ़ रहे थे संसार भावना, इसके अंतर्गत वो पढ़ते हैं, चाहूं गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विधि संसार असारा, या में सुख नाही लगारा। चारों गतियों में चारों गतियों में दुखी जीव भरे पड़े हैं। मनुष्य गति में भी दुखी जीव ही हैं, कहीं सुख नहीं है मनुष्य गति में भी। यदि दीक्षा ली है, सम्यक दर्शन है, तो पंच परावर्तन नहीं है, और सम्यक दर्शन नहीं है तो पंच परावर्तन चल रहा है। पंच परावर्तन दुख रूप है, संसरण, विकारी भाव का एक विकारी भाव से दूसरे विकारी भाव में सरकना, आत्मा का शुद्ध भाव से सरकना, जीव का द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव, इन पर एक पर्याय से दूसरी पर्याय को प्राप्त करना, यही संसरण, यही पंच परावर्तन है। तो इस जीव अनादिकाल से पंच परावर्तन ही कर रहा है। क्रम क्रम से द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव को सबको भोग भोग कर जी भर भर कर भोग लिया, लेकिन सुख की प्राप्ति नहीं हुई। इससे निष्कर्ष अब ये निकल रहा है कि देखो, आपको तो याद है नहीं, भगवान को याद है, लेकिन भगवान की केवल ज्ञान में झलक रहा है कि हाँ, ये जीव ने इतने इतने ऐसे ऐसे पंच परावर्तन किए हैं, इन गतियों को पाया है, यहाँ या गया है, एक दो बार नहीं, अनंत बार से भगवान के ज्ञान में झलक रहा है। तो भगवान ही बतला रहे कि देखो, तुम गए, तुमको कहाँ सुख मिला? कोई थामन हारा नहीं मिला, कोई सुख का कर्ता नहीं मिला, सुख का देने वाला नहीं मिला। तो अब भगवान ही बता रहे कि देखो, सभी प्रकार संसार असार है, जो मैंने किया है वही करो। तो मैंने क्या किया है? मैंने दीक्षा धारण करी है, इसलिए हे प्रतिमाधारी, अब तू भी मुनि दीक्षा हरण का समय आ गया है कि संसार में सुख नहीं है और तुझे सुख चाहिए, दीक्षा लिए बिना मिलेगा नहीं। इस प्रकार संसार भावना का यहाँ वर्णन हमने किया। सभी प्रकार संसार असार है, तो सार क्या है? सार वीतराग विज्ञान था। सार बोल क्या है ना, भूल मत जाना, ये रोज बोलते हैं इसको कि वीतरागता ही सार है, सरागता असार है, केवल ज्ञान ही सार है, क्षमिक ज्ञान असार है। इसका मतलब ये साबित हो गया, मोक्ष मार्ग में जितना प्रयोजन भूत है उतना कथनचित उपादेय बोल रहे हैं उसको। हाँ, ये तो फिर आप बोलोगे शुद्ध ज्ञान को असार कैसे बोल रहे हो? जितना इतना मोक्ष मार्ग में काम आ रहा है, उसको छोड़ के सब सारा क्षमिक ज्ञान है वो सब
असार है, कहीं इसमें सुख नहीं है, वो छाया की भी सारभूत इसलिए कि वो छाई का कारण बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से संसार की असारता दर्शाने वाली संसार भावना का निरूपण हुआ। अब कोई प्रश्न है आपका तो आप पूछ लीजिए, वरना आप चलते हैं अगली भावना। कोई प्रश्न आपका? इसमें हमने संस्करण पढ़ा है पीले ढाल के माध्यम से, उसमें लोक की रचना रह गई है, वो भी करना शेष है। वो भी लोक की रचना पीले ढाल के रिवीजन में लोक भावना में करेंगे। चलिए आगे चलें। यहाँ से संसार किसे कहते हैं फिर समझ में आ गया ना, संसार किसे कहते हैं। आत्मा के शुद्ध भाव से सरकना, एक विकारी भाव दूसरी विकारी भाव में संयोगों पर दृष्टि होना संसार है। क्या संयोगाधीन दृष्टि रखना ये संसार है, पर दृष्टि रखना ये संसार है, पर को अपनाना यह संसार है। हाँ, क्यों बता रहे परिभाषा, अगली भावना की बात करनी ना, वहां ले आना पड़ेगा। चलो अगली भावना एकत्व भावना की बात करते हैं हम। पर दृष्टि रखी ना, पर का स्वरूप देख लो, स्वयं का स्वरूप देख लो भैया। पर ये इसने दीक्षा नहीं ले रहा है, संसार का स्वरूप बतला दिया है इसको। देखो संसार में पंच परावर्तन करे इस जीव ने, संसार में सुख है ही नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये बड़ी सत्य बतला रहे हैं ना, सत्य का दर्शन करवा रहे हैं यहाँ पे। कहीं जहां से सुख नहीं है वहां से मिलेगा कैसे? संसार में सुख है नहीं, मिलेगा। अब क्या है, इसको संसार की बात समझ में आ गई, लेकिन ये बोल रहा है कि भैया मेरे कुटुंबी, वो तो उनका राग कैसे छोड़ूं, हाँ वो तो मेरे साथी हैं कुटुंबी, और मैं दीक्षा ले लूंगा तो इनका पेट कौन पालेगा? हाँ, माता जी की सेवा कौन करेगा? हाँ, बच्चों का कौन ध्यान रखेगा? तो उसको कुटुंबियों का स्वरूप बतला रहे हैं इसमें। दौलत राम जी बता रहे कुटुंबी होगा, बाकी हर जगह हर प्रकार से बतलाया है भैया। तो दौलत राम जी के वन पढ़ रहे थे, तो इसमें जो शब्द लिखे हैं वो हिसाब से लिखे हुए हैं। अलग अलग में अलग अलग प्रकार से भी मिलेगा आपको, लेकिन बात वही घूम फिर के वही आएगी। पढ़ते हैं इसको। शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिय एक ही तेते, सुत नारा होय न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी, जल पैजो जिन तन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, सो प्रगट जुदे धन धामा, क्यों वे एक मिली सुत रामा। तो पर दोनों भावना पड़ी, एकत्व अन्यत्व करेंगे एक एक करके, लेकिन पहले एकत्व भावना की बात कर रहे हैं तो पहले अर्थ करते हैं इसका, फिर अर्थ खोलेंगे इसको। शुभ लिखा है ना, शुभ और अशुभ दो प्रकार के कर्म, दो प्रकार की प्रकृतियां, पुण्य और पाप। सु असु भाव जुत्तम पुण्यम पावम भवन्ति खलु जीवा। शुभ शुभ भाव से यह जीव पुण्य रूप और पाप रूप होता है। तो शुभ अशुभ कर्मों का जैसा उदय आएगा वैसा इसका फल मिलेगा, उस रूप ये जीव होता है। तो इसको दोनों फल से भी लगा लेना और आश्रव से भी लगा लेना। मतलब अपन ने देखा ना पुण्य पाप क्या है, किस में लगाना है आपको, आश्रव में लगाना है, बंध में लगाना है, फल में लगाना है, उदय में लगाना है, निर्जरा में लगाना है, कि कर्म में लगाना है, किस में लगाना है, हर किसी में लगा सकते हो। तो शुभ अशुभ की बात है यहाँ पे, हमने फल फल में लगाया है। आपकी जिसमें इच्छा उसमें उसमें लगा सकते हो उसको आप, शुभ का आश्रव अशुभ का आश्रव। शुभ मतलब पुण्य का उदय पाप का उदय, पुण्य का आश्रव पाप का आश्रव, इतना दो तो समझ में आता है ना। तो सब में लगा सकते हैं इसको आप। कर्म में भी लगा सकते हो, कर्म मतलब और जो कार्य आप कर रहे हो उसमें भी लगा सकते हो कि अच्छा कार्य कर रहे हो, शुभ का कार्य कर रहे हो, या अशुभ मतलब मंदिर आने का कार्य चल रहा है, या विषयों में लगने का कार्य, तो अशुभ कार्य इस प्रकार से। तो यहाँ उन्होंने फल फल में लगाया है, शुभ अशुभ कर्म फल जेते, शुभ और अशुभ कर्मों का फल जो भी है, जितना भी है, जैसा भी है, वह भोगता है। कौन भोगता है? जीव एक ही तेते, ये जीव अकेला ही भोगता है, ऐसा यहाँ बता रहे हैं। सुत दारा होय न सीरी, सुत मतलब पुत्र और दारा मतलब स्त्री, जिसके कारण ये दीक्षा नहीं ले रहा है। मेरी स्त्री है, मेरा पुत्र है, हम माता पिता का नाम नहीं लिखा देखो यहाँ दौलत राम तो पुत्र और स्त्री के कारण दीक्षा नहीं ले रहा है। तो दारा होए न सीरी, तो यहाँ लिखा है सब स्वार्थ के हैं भीरी, कि वो सब स्वार्थ के लिए भीड़ लगा के खड़े हैं, कोई भी साथ नहीं होता। क्यों कहना क्या चाह रहे हैं, देखो अपन शुरू से शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करते हैं? अनित्य भावना से। वो कनेक्शन बिठाते हैं कि क्या कनेक्शन है इसका और एकत्व भावना का। तो अनित्य भावना से चर्चा करी हमने कि इसकी दृष्टि संयोगों पे थी। तो दीक्षा नहीं ले रहा था कि देखो इतने अच्छे संयोग मिले हैं, मेरे को दीक्षा ले लूंगा तो मखमल से सीधे जमीन पे आ जाऊंगा,
मखमल पर सोने वाले भूमि पर चलते देखे, ऐसा स्वरूप हो जाएगा इसका। तो संयोगों पर दृष्टि थी इसकी, तो इसको बता रहे हैं कि भैया तो संयोग जो थे ना वो अनित्य हैं, वो शाश्वत नहीं रहने वाले हमारे साथ में, कभी न कभी तो छूटेंगे ही वो। और जब छूटेंगे ना तो वो बड़ा कष्टकारी होंगे, तो वो छूटे इसके पहले हम ही छोड़ दें उनको, ठीक है। तो बोले जा रहे जब छूटेंगे तब छूटेंगे, जब तक नहीं छूट रहे तब तक तो मुझे उनसे सुख प्राप्त कर लेने दो, तो उनकी शरण में जाने दो। तो वहां कह रहे हैं कि भैया जब तक भी वो संयोग तुमको प्राप्त है तब तक के लिए भी वह सुख के देने वाले नहीं है, क्योंकि पर पदार्थों में सुख होता ही नहीं है, सुख आत्मा का स्वभाव है। इसलिए पर पदार्थ जितने भी संयोग हैं जो अनित्य तो है ही, साथ में अशरण भी है, और एक संयोग दूसरे के लिए अशरण है, और आत्मा भी अशरण है क्योंकि उसको किसी सुख के लिए किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती, आत्मा ही असहाय, वास्तव में आत्मा अशरण है, ठीक है, ऐसा बतलाया उसको। तो उसने बोला कि चलो ठीक है भाई, संयोग अनित्य हैं, संयोग अशरण हैं, लेकिन दुख भी तो कहाँ देते हैं, तो मुझे रहने दो इसी इसी के बीच में। तो वो कह रहे हैं कि जितने भी संयोग है ये सब संसार है, संयोगों पर दृष्टि है ना, वो सब संसार, संयोगों को संसार कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि संयोगों पर दृष्टि है, उसके निमित्त से संसरण चल रहा है, मतलब ये जीव अपने शुद्ध भाव से खसका हुआ है, और एक विकारी भाव से दूसरी भाव में, विकारी भाव में अच्छे प्रकार से, सम्यक प्रकार से खसक रहा है। तो इसलिए कारण में कार्य का उपचार करके संयोगों को भी संसार कह रहे हैं। तो जिस प्रकार संसरण दुख रूप है उसी प्रकार ये संसार दुख रूप है, उसी प्रकार ये संयोग भी दुख रूप हुए ना, कारण हुए ना वो संसरण के, संयोग दुख रूप है, ठीक है। तीन बातें हो गई, समझ में आ गई। संयोग अनित्य है, संयोग अशरण है, संयोग दुख रूप है, तीन बातें हो गई। अब ये जो दुख में लगाया है या अनित्य क्षण, ये सब क्या है, मृत्यु रूप जैसी विपत्ति के लिए भी लगाना कि मृत्यु अनित्य है, तो देह का संयोग भी अनित्य है। हाँ, देह का जब वियोग होगा तब कोई कोई शरणभूत नहीं है, जब तक ये देह में है तब तक वो अवस्था ही दुख रूप है, ऐसा सब लगा ना हर एक चीज में। अपन ने तो क्या संयोग लिखा है, और संयोग कौन सा है, तो यहाँ पे देह के संयोग से बात करिए, लेकिन कोई भी संयोग से बात लेकर आप कोई भी लगा लेना इसमें, ठीक है। ये तीन बातें हो गई, संयोग अनित्य है, संयोग अशरण है, और संयोग निरर्थक है, दुख रूप है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि चलो मान लिया, क्या मान लिया कि दुख रूप है, अब इसको तो क्या बहाने बनाने हैं ना इसको पुरुषार्थहीनता छुपानी है अपनी, वास्तव में इसकी पुरुषार्थहीनता की दीक्षा नहीं ले रहा है, लेकिन बहाने ढूंढ रहा है, रेशनलाइज कर रहा है उसको, कैसे भी करके जस्टिफाई करने का प्रयत्न कर रहा है कि चलो मान लिया कि दुख रूप है, सुख तो देंगे ही नहीं, अनित्य है ही, अशरण है ही, दुख रूप है ही, मान लो कि दुख रूप भी है, मान लिया हमने, लेकिन जब ये दुख देंगे तब इनका जो दिया गया दुख है मैं और मेरे कुटुंबी मिल बांट कर भोग लेंगे, ऐसा ये आर्ग्यूमेंट दे रहा है। कौन दे रहा है? दूसरी प्रतिमाधारी देगा नहीं तो अपन कहानी बना रहे हैं, देखो हाँ ऐसी कि दूसरी प्रतिमाधारी क्या बोल रहा है कि जब भी ये संसार संसार दुख रूप दुख देगा मुझे, असाता का उदय जब भी आएगा मेरे, जब भी अशुभ कर्मों का उदय आएगा, उनका जो फल मिलेगा, मैं क्योंकि मैं अपने कुटुंब के लिए भोजन कमा के लाता हूँ, तो दुख भी आएगा, दुख भी हम क्या साथ में मिलकर, जैसे 100 किलो दुख आना है, 10 कुटुंबी हैं तो 10-10 किलो सबके हिस्से में आएगा, हम मिल बांट के भोग लेंगे दुखों को, ऐसा उसका पक्ष है। तो उसको आचार्य आगे समझा रहे हैं, समझ में आ गया होगा उसको क्या समझा रहे हैं, एकत्व भावना पढ़ रहे हैं हम, तो क्या समझा रहे हैं उसको कि भैया सुनो, शुभ और अशुभ कर्मों का फल जो जो भी आएगा वह जीव अकेला ही भोगता है, ऐसा ही लिखा हुआ पहली पंक्ति में, उसका अर्थ किया, शुभ और अशुभ कर्मों का फल जितना भी है, जैसा भी है, जितने भी शुभ अशुभ कर्मों का फल है भोगे, यह जीव भोगता है, जी मतलब जीव स्वयं एक ही तेते एक ही भोगता है, उन सबको एक ही अकेला ही जीव भोगता है, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। इसलिए आपकी किसी किसी मान्यता हो कि जीवन में विपत्ति आएगी तो कुटुंबी रहेंगे तो विपत्ति कम हो जाएगी कुटुंबियों के रहने मात्र से, तो वो उसकी कल्पना है, वो तो उसको अकेला ही भोगना है, कुटुंबी उसकी विपत्ति को कम नहीं करेंगे, उस पर जो विपत्ति उसको 100 किलो विपत्ति 100 किलो हर किसी के हिस्से में है, वो कोई बांट नहीं सकता है उसको। हाँ, तो कोई ये कहे कि ये जो हमारी पत्नी है, हमारा पुत्र है, हमारी विपत्ति को बांट लेगा, उदाहरण देंगे अभी तो क्लियर हो जाएगा, और वो विपत्ति को बांट लेगा, तो यहाँ कह रहे कि देखो
बांटेंगे तो नहीं, और क्या बांटेंगे वो देखो यहाँ पे कि विपत्ति तो नहीं बांटते, वो क्या बांटते हैं फिर सुत दारा होय न सीरी, सुत मतलब पुत्र और दारा मतलब स्त्री मतलब पत्नी, होय न सीरी इसमें साथी नहीं होते हैं, शरीक नहीं होते हैं, इसमें उनका कोई संयोग तो है लेकिन साथ नहीं है, सहयोग नहीं है। किसमें? विपत्ति को बांटने में, अशुभ कर्म के फल को बांटने में कुटुंबियों का कोई साथ नहीं है। हाँ, यदि साथ है तो एक चीज का जरूर है। वो किस चीज का है? सब स्वार्थ के हैं भीरी, वह सब अपने अपने स्वार्थ के सगे हैं, वो अपने अपने स्वार्थ के लिए भीड़ लगाकर, भीरी लिखा है ना, तो भीरी का एक अर्थ ये भी निकाल सकते हैं कि भीड़ लगाए हो, अपने अपने स्वार्थ के लिए वो भीड़ लगाए खड़े हैं अपने चारों तरफ। तो इससे किसी को द्वेष भावना से दुर्वचन नहीं बोल रहे भैया, वो हमारे स्वार्थ के सगे तो हम भी उनके स्वार्थ के सगे ना, दोनों प्रकार से कथन है वो। तो ऐसा क्यों बता रहे हो भैया कुटुंबियों को स्वार्थ का सगा बोल रहे हो? तो ऐसा कोई द्वेष की भावना से नहीं बोल रहे, वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। वस्तु के स्वरूप को समझाया जा रहा है कि वस्तु ही ऐसी है, पदार्थ ही ऐसा है, तत्व ही ऐसा है, संसार ही ऐसा है, जगत ही ऐसा है, स्वरूप है ऐसा। ऐसा नहीं कह रहे हैं यहाँ पे कि वो साथ नहीं देते हैं, ये नहीं कह रहे हैं यहाँ पे। समझाया क्या जा रहा है कि वो चाह के भी साथ नहीं दे सकते, ऐसा समझाया जा रहा है। अंतर है दोनों में, दोनों में अंतर है कि कुटुंबी साथ नहीं देते हैं ऐसा नहीं बोला जा रहा है, कुटुंबी साथ नहीं दे सकते हैं ऐसा बोला जा रहा है। वस्तु व्यवस्था ये ऐसी है कि दे नहीं सकते हैं साथ, कुछ भी हो जाए साथ नहीं दे सकते। अब साथ नहीं दे सकते ऐसा कैसे बोल रहे हो आप बार बार? हाँ, उदाहरण समझे इसको, मतलब साथ साथ बोलो, साथ मतलब होता क्या है? पहली बात तो ये हम्म हमारे साथ में तो है हमारी स्त्री, हमारा पुत्र भी हमारे साथ है, और आप बोलो साथ नहीं दे सकते, साथ नहीं दे सकते। व्हाट इज साथ देन? डेफिनेशन ऑफ साथ, साथ मतलब क्या होता है? तो देखो दो बातें हैं, एक तो है संयोग और एक है साथ। तो कुटुंबियों का संयोग तो जरूर है, संयोगों को निषेध नहीं कर रहे हैं, संयोगों का निषेध नहीं किया जाता भैया हो, संयोग का निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन साथ का निषेध कर रहे हैं। तो अंतर क्या है फिर संयोग में और साथ में? संयोग में एक शब्द और जोड़े तो साथ आएगा निकल के, यहाँ लिखा ना सुतदारा होए न सीरी, साथ नहीं देते हैं। तो साथ का अर्थ देख रहे हैं अपन, साथ मतलब क्या है? देखो संयोग तो है, तब समझ में आ रहा है। अब संयोग से साथ पर पहुंचना है तो कैसे पहुंचे, मैं बता रहा हूं आपको, एक मिनट, ये स्क्रीन पे। देखो बड़ी छोटी सी इक्वेशन है, संयोग संयोगी तो है लेकिन साथी नहीं है, संयोगी तो है लेकिन साथी नहीं है, संयोगी मतलब साथी नहीं होता है। तो फिर क्या होता है साथ के लिए? और क्या चाहिए? संयोग प्लस, उन्होंने लिखा है ना, शुभ अशुभ कर्म शुभ अशुभ कर्म फल जेते भोगे जी एक ही तेते, सुत दारा कोई ना सीरी। तो एक ही नहीं होता है, ये अनेक प्रकार से होता। मतलब क्या है? सब मिल बांट के वो कार्य कर पाते तो हम कहते हैं कि ये साथी हैं। तो संयोग में जब सहयोग आएगा तब साथ बनेगा, अकेले संयोग से साथ नहीं बनता है। उदाहरण के लिए ट्रेन में हम सफर कर रहे हैं, अकेले सफर कर रहे हैं, करा कभी ट्रेन में अकेले सफर? बड़ा कॉर्नी, मतलब एक प्रश्न ऐसा है कि कैसी बात कर रहे हो, तुम्हारे अकेले के लिए ट्रेन चलेगी क्या? हाँ, ट्रेन में अकेले सफर करा कि नहीं करा? क्यों, इतने सारे लोग रहते हैं भैया, अकेले कैसे सफर है? इतने सब लोगों का संयोग जरूर है लेकिन साथ नहीं है किसी का अभी। तो ये अंतर है संयोग में और साथ में, तो सहयोग नहीं है किसी का अभी। जो मेले में पंछी जन फिर नेह फिरे धरते, जो तरुवर पे रेन बसेरा पंछी पंछी आ करते, वैसा है ये कि जैसे नदी नाव संयोग है कि नदी में नाव चल रही है, घर बोला ना, हे नदी नाव संयोग कुटुंब के लोग कर्म के जोग से हो रहे भेले, पल दो एक के मेहमान फिर अकेले, निज निज करनी अनुसारे चहु गति के पंथ सिधारे, सब थक रहे था मन हारे पर हो गए हमसे न्यारे। तो जैसे नदी नाव संयोग होता है, जैसे नाव में नदी जा रही है, नदी में नाव है और नाव के अंदर यात्री जा रहे हैं,
तो यद्यपि वो संयोग है लेकिन साथ नहीं है किसी का। वैसे ही कुटुंबी एक घर में अवश्य रहते हैं, एक घर के नीचे। यद्यपि ऐसा होता है लेकिन ऐसा होने पर भी साथ नहीं है किसी का। संयोग है लेकिन साथ नहीं। कितनी बड़ी बात समझ में आ रही है यहाँ से? सहयोग नहीं है। अब आप बोल रहे हो ऐसा कैसे कि सहयोग नहीं है? हाँ, प्रश्न तो ये उठता है ना, सहयोग कैसे नहीं है? एक हम जो भी कमा के लाते हैं, वो उसके कारण हमारा कुटुंबियों का जीवन यापन चल रहा है। हम सहयोग करते हैं कि उनके जीवन यापन में, या वो जो घर घर में कार्य करते हैं उनसे हमारा जीवन यापन चल रहा है। भोजन बना के देते हैं, हम कमा के लाते हैं, वो बना हम कमाते हैं, वो बनाते हैं। एक दूसरे को सहयोग चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ऐसा प्रश्न उठेगा यहाँ से, उठना भी चाहिए। कुटुंबी सहयोगी कैसे नहीं है? तो एक उदाहरण लेंगे, बस एक उदाहरण से समझ में आ जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो उदाहरण क्या है? बड़ा आसान सा उदाहरण है, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है उसमें। मुझे यदि सर दर्द हो रहा है, तो बताओ कितने लोगों का सहयोग मिल जाएगा कि वो जो सर दर्द है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए सब में, जितने भी कुटुंबी है ना? बताओ, हो सकता है क्या ऐसा? संयोग तो इतने कुटुंबियों का है, लेकिन मेरा सर दर्द है, मुझे अकेले ही उसका कष्ट भोगना है। सर दर्द का लिया है, जहाँ पे वहाँ सभी प्रकार से ले लेना। किसी के हाथ छिल जाए, पैर में कुछ तकलीफ हो, हाथ में हो, हार्ट में हो, फेफड़ों में हो, सर में हो, हाँ, किसी भी प्रकार से कोई तकलीफ हो किसी को भी, तो बताओ कौन डॉक्टर, कौन कुटुंबी बांट लेगा उसका दर्द कि चलो तुमको इतना दर्द है, आधा मेरे को दे दो। अरे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो स्वार्थी ऐसे नहीं बांटेंगे, बांट सकते नहीं है। कहने अभिप्राय यहाँ पे ये है कि वस्तु व्यवस्था ऐसी है। क्या वस्तु व्यवस्था है? जो दौलत राम ने लिखी हुई वस्तु व्यवस्था है। क्या लिखा? वापस पढ़ते हैं एक बार, देखो क्या लिखा उन्होंने। जैसी व्यवस्था है वैसी चलेगी भैया, अपने मानने से नहीं चलने वाली। उन्होंने लिखा शुभ अशुभ कर्म फल जेते भोगे जिये एक ही तेते। अशुभ कर्म का उदय आया है, असाता वेदनीय के नामक जो कर्म है, अशुभ कर्म है असाता वेदनीय, उसका उदय आया है। उसके उदय में फल जो मिला है, तो जिसका असाता वेदनीय कर्म है फल भी उसी को मिलेगा, कोई दूसरा बांट नहीं सकता। ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। किसी भी प्रकार से अपन सोचें किसी का सहयोग मिल जाए बांटने में, तो नहीं मिलेगा। ये ऐसी व्यवस्था पे ध्यान होना, तो फिर क्या है, नहीं तो क्या है कि अपन ये बोलेंगे कि अरे संसार में कोई भी नहीं है हमारा, हम अकेले हैं, हम अकेले हैं। तो डिप्रेशन में जाने वाली बात नहीं है, तो समझने वाली अच्छा है ना, अकेले हैं तो भी अच्छा है ना। नहीं तो फिर क्या है कि यदि हर चीज अकेले होती तो अपने को दर्द होता, जबरदस्ती अपने कुटुंबियों को भी होता। हाँ, तो इससे तो अच्छा है ना कि भैया जिसके जैसे कर्म किए हैं उसने, जैसे जिसने जैसे भाव किए हैं उसको ऐसा फल भुगतना है। ये ज्यादा अच्छी व्यवस्था है कि भाव तो मैं करूं और मेरा मेरा भाव का दुष्परिणाम मेरे कुटुंबियों को भी भुगतना पड़े। कौन सी व्यवस्था अच्छी है बताओ? अरे भाई, जन्म मरण एक का हो तो सारे कुटुंबियों का मरण साथ में हो जाए, ये व्यवस्था अच्छी है क्या? और जन्म एक का हो तो सारे कुटुंबियों का जन्म साथ में हो जाए, ऐसी व्यवस्था अच्छी है क्या? ये व्यवस्था तो ये अच्छी है ना कि भैया जिसका जो कर्म है वो भुगते। जिसने जैसा जिसने जैसा बबूल बोया है वो कांटे वो उसी को चुभेंगे। अब बबूल तो ये वो है, कांटे दूसरे को चुभे, ऐसी व्यवस्था जैनिज्म में तो नहीं चलती है। जैन धर्म में ऐसी उल्टी सीधी न्याय व्यवस्था नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि बबूल बो के फिर कहीं मंत्र तंत्र की सिद्धि कर लें और बबूल आम में बदल जाए। नहीं भैया, जो बोया है वो काटना ही पड़ेगा, जो बोया है उसका फल भुगतना ही पड़ेगा। तो इसने यदि अशुभ कर्म किया था, उसका फल आया है, तो अब इसको अकेला ही भोगना होगा, ऐसा यहाँ पे बतला रहे हैं। उस भोगने में कोई भी कुटुंबी नहीं सहयोग करेगा। और यहाँ पे तो ये लिखा है कुटुंबी जो है सब स्वार्थ के लिए, जब तक उनके स्वार्थ की सिद्धि है तब तक के लिए वो सहयोगी हैं। और जैसे ही साथ स्वार्थ की सिद्धि नहीं होती है, एक्चुअली क्या है, विराग की परक है ना, भावनाएं विरक्ति उत्पन्न कराती है, कुटुंबियों से विरक्ति उत्पन्न कराती है। देखो वस्तु व्यवस्था तो ऐसी है। अब तुम फिर भी वस्तु व्यवस्था के पीछे भागोगे तो फिर एक स्वरूप और सुन लो कुटुंबियों का, कैसा है वो? स्वार्थ के हैं भीरी। ऐसा लिखा है यहाँ पे कि अपने स्वार्थ के लिए। आपको यहाँ पे ये बोले कि देखो भैया, हम भी स्वार्थ के हैं, वो भी स्वार्थ के हैं, दोनों तो फिर वही तो हम कह रहे हैं कि भैया स्वार्थ के हैं, तो भैया अपने तुम ये मत देखो कि फिर हमारे करने का, हम दीक्षा ले लेंगे तो इनका रोहन का क्या होगा। हाँ, यहाँ क्या लिखा है देखो, ये यदि किसी के मन में हो ना डाउट
कि हम दीक्षा लेंगे तुम्हारी माताजी का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमने विवाह किया है, धर्मपत्नी का क्या होगा। तो यहाँ क्या लिखा है देखो, पंक्ति यदि श्रद्धान हो जैनिज्म पे, जैन धर्म पे, कर्मों की व्यवस्था पे श्रद्धान हो, तो ये प्रश्न उठना नहीं चाहिए। क्यों नहीं उठना चाहिए? क्योंकि यहाँ क्या लिखा है कि शुभ अशुभ कर्म फल जेते भोगे जी एक ही तेते। तो जैसे हमने हमारे लिए लगाया है दूसरों के लिए भी लगाना। क्या कि ये मुगालते में हम न रहें कि हम कमा के लाते हैं तो हमारे कुटुंबियों का पेट पलता है। ये मुगालते में हम न रहें। क्यों न रहें? भैया ये उनके कर्म का फल है जो उनको मिल रहा है, ये उनके लाभांतराय का क्षयोक्षम है, ये उनके साता वेदनीय कर्म का फल है जो उनको मिल रहा है। तो उनके कर्म उनके साथ हैं, हमारे कर्म हमारे साथ में। हम नो कर्म जरूर बन सकते हैं, लेकिन हम कर्म नहीं दे बन सकते। नो कर्म बनने और कर्म बनने में अंतर है। मतलब उनके जब शुभ कर्म का उदय हो तो वो जब शुभ कर्म, किसी को भी नो कर्म बनाना है उनको, तो अपने को नो कर्म बना लें, अपना निमित्त पाके वो उदय में आ जाए शुभ कर्म, उनको उसका फल मिले। लेकिन हमारे कर्मों के कारण उनको, कि हमारे लाभांतर के कारण उनको, ये हमारे साता वेदनी का उनको, ऐसा भी हो सकता है एक घर में कि एक को साता वेदनी का हो, एक को साता वेदनी का हो। एक घर में ऐसा हो सकता है, देखो सुनना, एक घर में ऐसा हो सकता है कि जो धन किसी एक को बहुत ज्यादा लगता हो, वही धन दूसरे को बहुत कम लगता हो। तो वो ज्यादा के कारण उसमें क्या है, लाभांतराय का क्षयोक्षम अच्छा मानेगा, और दूसरा लाभांतराय का उदय वैसा मानेगा कि मेरे तो बहुत घनघोर दरिद्रता का उदय। ऐसा भी संभव है ना। तो ये तो अपने अपने परिणाम है जीव के। किसी को वही एक ही वस्तु के अलग अलग ढंग से सोचने के नजरिए में नजरिए बदल जाता है। किसी को ये लगता है, किसी को वो लग रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अपना अपना भाव, अपना अपना कर्म, अपना अपना, सबके पास कार्बन शरीर है, तो उसके कारण हो रहा है जो भी हो रहा है। हम उसमें निमित्त तो बन सकते हैं, लेकिन हम स्वयं उनको कुछ दे नहीं सकते। हम उनके सहयोगी हैं, लेकिन उनके भी सहयोगी नहीं है। जैसे वो हमारे सहयोगी नहीं है, वैसे हम उनके सहयोगी नहीं हैं। क्या क्या कह रहे हैं कि जैसे वो हमारे सहयोगी नहीं है, वैसे हम उनके सहयोगी नहीं है। ये उनका कर्म उनके साथ, हमारा कर्म हमारे साथ में है। उनका फल कर्मों का उनके साथ में, हमारा कर्मों का फल हमारे साथ में है। ये प्रेरणा दी जा रही है किसको? ये जीव को, जो कि दीक्षा धारण नहीं कर रहा है। इसलिए ऐसा हम, हमारी मान्यता हो कि हमारे कारण पर कोई, हमारे कारण जो खाने को मिल रहा है, ऐसा नहीं है। वो अपना कर्म, अपना नसीब, अपना भाग्य सब लेके आया है। सब लेके आया है भैया। ऐसे ऐसे भी है जिनके माता पिता पुत्र उत्पन्न हुआ, और वैसे ही क्या है, माता पिता चले गए, और वो बच्चा आगे चल के वो अच्छा निकला, वो अच्छा राजा बन जाए। तो ऐसा संभव है। तो ये उसका कर्म है, ये उसका नसीब था। और चंद्रगुप्त चला गया, चाणक्य ले गए उसको, तो बिना माता पिता के वो राजा बन गया मगध का है। ये उसका कर्म था, उसका उदय था उन कर्मों का। तो इसलिए हम ये सोचे कि तो ये मान्यता हमारी ठीक नहीं है। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये कर्मों का फल जीव अकेला ही भोगता है, और जहां भी जाता है अकेला ही जाता है। तीन लोक तीन काल में यह जीव हमेशा से अकेला ही था। एकत्व भावना पढ़ रहे ना यहाँ पे, अकेला ही था। ऊर्ध्व लोक में भी अकेला था, अधोलोक में भी अकेला था, और मध्य लोक में भी अकेला ही है। मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था, पर यह भी छोड़ चले जाते। मैं एकाकी हूँ, अकेला हूँ, एकत्व लिए हूँ, अपने से एकत्व मेरा, पर से एकत्व नहीं है। पर पदार्थों से एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व का परिणाम तो मिथ्या दृष्टियों को होता है। दो मिलके वस्तु एक नहीं हो सकती है। तो मेरा एकत्व मुझसे है, पर पदार्थों से मेरा एकत्व नहीं है। मैं तो हमेशा से अकेला हूँ। तो मैं एकाकी एकत्व लिए, और जब आया था तब भी अकेला ही आया था। एकत्व लिए सब आत्माएं हैं। जब ये जीव आया था तब अकेले आया था ना, अपने साथ में बाकी संयोग तो उसने यहाँ स्थापित किए। माता के घरों में आया था तो अकेला आया था, जाएगा तब भी अकेला ही जाएगा। संयोग तो यहाँ मिले हैं, तो संयोग जब मिले हैं तो वियोग को प्राप्त हो जाएंगे। तो कंक्लूजन क्या निकला कि मैं अकेला था। हाँ, मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते हैं। और फिर जिनको साथी समझा था मैंने कि तन मेरा साथी है, धन मेरा साथी है, तन धन को साथी समझा था, पर यह भी छोड़ चले जाते। ये सब भी क्या है, वक्त आने पर छोड़ चला जाता है। इसका विचार तो हमने कर लिया नित्य भावना में।
तो लेकिन यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि तन से भी मेरा एकत्व नहीं है, धन से भी मेरा एकत्व नहीं है, मेरा स्वयं से एकत्व है। आप अकेलो अवतरे मरे अकेलो हो। ये जीव अकेला ही जन्मता है कि 10-12 के साथ जन्मता है? बताओ, 10-12 के साथ जन्मता है तो ऐसी पर्याय वाले कुकर सुकर होते हैं। हजारों के साथ जन्मता है, ऐसी पर्याय वाले सर्प होते हैं। अनंतों के साथ जन्मता है, ऐसी पर्याय वाले तो निगोदिया होते हैं। और वहां पे भी निगोदिया भी ये समझ लेना कि वहां पे सब जन्म रहे तो सब एक एक, एक वो भी सब भी अलग अलग है। वो सब अलग अलग ही हैं, जितने भी जीव हैं सब। वो जब एक श्वास में 8-10 बार मरते तो अलग अलग जाते हैं, एक साथ थोड़ी जाते हैं कहीं। तो आप अकेलो अवतरे मरे अकेलो होए। मरता भी अकेला ही है, कोई सब छूट जाता है यहीं पे। कुछ भी हमको ऐसा लगता है कि हमारे साथ जाएगा तो जाने वाला बस एक ही है, क्या है जो लिखा है यहाँ पे, वो है शुभ अशुभ कर्म, ये साथ में जाते हैं बस। ये भी वैसे अनूप हम कह रहे हैं, ये भी क्या है, अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार ऐसा हमारे हैं। हाँ, अशुद्ध मतलब कार्बन शरीर को भी कहना व्यवहार, अपना कहना व्यवहार नहीं का कथन है। वो भी साथ में जाएगा जब तक कि 70 कोड़ा कोड़ी सागर है जो भी उसकी उम्र है, तब तक वो रहेगा साथ में। वो भी शाश्वत रूप से साथ में रहने वाला नहीं, वो भी बदलता रहता है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर मैक्सिमम उम्र ले लेना उसकी, मध्यात्व की अधिकतम रहती ना, इसलिए इस अपेक्षा से। तो वो भी बदलता रहता है, वो भी शाश्वत नहीं है। मतलब जो कार्बन शरीर हमारे साथ में है ना, वो भी अनंत बार बदला जा चुका है, हमने बदल लिया। वो भी औदारिक तो बदलते ही हम, एक एक तो बदलते ही हैं, बाकी कार्बन शरीर और तेजस शरीर बदला जा चुका है अनेक बार। तो आप अकेलो अवतरे मरे अकेलो होए, या कबहू इस जीव को साथी सगा न कोय। साथी सदा न कोई कि सगा न कोय? साथी सगा न कोय। आप अकेलो अवतरे मरे अकेलो खोए, या कबहू इस जीव को, इस जीव को कभी भी साथी सगा न कोई, इसी का कोई साथी नहीं है। देखो उन्होंने भी साथी लिखा है, इन्होंने भी साथी लिखा है। ये सीरी लिखा है ना, सीरी का मतलब साथी। सुतधारा हो ना सीरी, सुतधारा साथी नहीं होते, तो उन्होंने भी साथी लिखा है। तो साथी की बात है, आप कोई साथी नहीं है, मैं एकत्व हूँ, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई साथी नहीं है। अभी मेरा क्या है कि कहीं एक कॉल है, इसलिए आज क्लास जल्दी करना पड़ेगी अपने को। तो आज इतना ही करते हैं। अब कल इसको आगे बढ़ाएंगे अपन एकत्व भावना को। आपको विचार करना है कि किस प्रकार से और अपन भावना भा सकते हैं, एकत्व भावना। कोई प्रश्न है आपका किसी का? चलिए इतना ही करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोमाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।